व्हाट बर्थ कंट्रोल आर अवेलेबल एंड विच वन इज बेस्ट। ज्यादातर महिलाएं अपने पीरियड्स और प्रेगनेंसी को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती है। चिंता तब दोगुनी हो जाती है जब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाती है और इसका आनंद लेने के बजाय महिलाएं अनचाहे गर्भ को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जो कभी भी दस्तक दे सकता है। लेकिन झल्लाहट क्यों, जबकि आप कई तरह के बर्थ कंट्रोल के तरीकों में से एक का चुनाव आसानी से कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बर्थ कंट्रोल तरीके के बारे में बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा सेफ और इफेक्टिव भी है, जिसका चुनाव कर आप कई सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं और आप जब तक चाहें अपने प्रेगनेंसी को रोक लगा सकती हैं। लेकिन इन सभी को चुनाव करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। नंबर 1, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब तक के सबसे लोकप्रिय और गर्भ निरोध ऑप्शन के रूप में इस गोली का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। इसके फायदे क्या है कि ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा और काफी सेफ और इफेक्टिव भी है और आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में भी मदद करता है। इसका नुकसान क्या है कि गर्भ निरोध गोलियां तभी काम करती है जब इसे एक ही समय एक ही टाइम पे हर रोज लिया जाए। नंबर 2, प्रोजेस्टिन गोली। यह मिनी गोली के रूप में जाना जाता है। ये बिना एस्ट्रोजन के आती है और इसलिए ये गोली स्मोकिंग करने वाले, हार्ट डिजीज और डायबिटीज के पेशेंट के लिए काफी ज्यादा सेफ भी है और जिन्हें हमेशा ब्लड क्लॉट का खतरा रहता है उनके लिए भी काफी ज्यादा सेफ है। इसके नुकसान क्या है कि इसके अच्छे रिजल्ट के लिए आपको रोजाना एक ही समय पर इसका इस्तेमाल करना है और हर रोज इसको एक ही टाइम पे लेना है। नंबर 3, वजाइनल रिंग्स। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बनी ये रिंग बर्थ कंट्रोल की गोली की तरह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का वितरण करती है। इसे फीमेल के वजाइना में 3 हफ्तों के लिए रखा जाना चाहिए और इसे आपके पीरियड्स के दौरान अगले 1 हफ्ते तक इसे हटा देना चाहिए। इसके फायदे क्या है कि इससे आपके पीरियड्स लाइट और रेगुलर होते हैं और सिर्फ इसे महीने में 1 बार ही बदलना पड़ता है। और वहीं इसके नुकसान क्या है कि इससे वजाइनल जलन हो सकते हैं, पील्स या पैच जैसे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये एसटीडी से सुरक्षा नहीं है। नंबर 4, कॉन्डम। कॉन्डम पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध है। ये बर्थ कंट्रोल का एक बहुत ही पसंदीदा तरीका है। यह न केवल आपके प्रेगनेंसी को रोकती है बल्कि साथ में आपको HIV जैसी बीमारी से भी प्रोटेक्ट करती है। इसलिए कॉन्डम को रेगुलर इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जाती है। वहीं इसके नुकसान क्या है कि ये 100% प्रेगनेंसी रोकने की गारंटी नहीं है। नंबर 5, हार्मोनल शॉट्स। हार्मोनल शॉट्स हमारे रेगुलर इंजेक्शन की तरह ही होते हैं, लेकिन प्रोजेस्टिन के साथ महिलाओं में ओव्यूलेशन को रोककर ये प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करती है और साथ में ये स्पर्म को अवरुद्ध करने के लिए स्वाइकल म्यूकस को भी गाढ़ा करता है। और ये शॉट्स 3 महीने तक चलता है। नंबर 6, IUD डिवाइस। IUD जिसे आमतौर पे जाना जाता है, ये एक T आकार का एक डिवाइस होता है जिसे डॉक्टर द्वारा प्रेगनेंसी में रखा जाता है। कॉपर IUD या फिर हार्मोन प्रोजेस्टिन जैसे विकल्प भी उपलब्ध है जिन्हें हाई सफलता रेट के लिए भी जाना जाता है। इसका फायदा क्या है कि एक लंबे समय तक चलने वाला लो मेंटेनेंस उपकरण है और इसका नुकसान क्या है, इसके रेगुलर इस्तेमाल से पीरियड्स इरेगुलर और हैवी हो सकता है और साथ में ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है और ये कई बार बाहर भी आ सकता है, इसलिए इसे बाहर आने का खतरा भी बना रहता है। नंबर 7, इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स इसे आई पिल्स या फिर आफ्टर पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। जब कभी भी आप अनियमित सावधानी नहीं बरत रहे होते हैं तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में बैकअप ऑप्शन की तरह काम करता है। इसमें प्रोजेस्टिन जैसे हार्मोन की एक हाई डोज होती है और ये इंटरकोर्स करने के 72 घंटे के भीतर ही काम करती है। फायदा क्या है इसका कि अगर अनसेफ इंटरकोर्स करने के आप 24 घंटे के अंदर इसे खाते हैं तो इसके असर करने का संभावना 90% बढ़ जाती है। और इसके नुकसान क्या है कि ये गोली आपके पीरियड्स को अफेक्ट करती है और साथ ही इसके कुछ साइड इफेक्ट में जी मिचलाना, हैवी ब्लीडिंग, थकान, डायरिया और पेट में दर्द शामिल है। नंबर 8, डायाफ्राम। डायाफ्राम एक डिवाइस है जो कि रबर का बना होता है। यह गर्भाशय यानी ग्रीवा को कवर करता है और स्पर्म को अंडे तक पहुंचने से रोकता है। इसका फायदा क्या है कि ये थोड़ा महंगा है लेकिन इसका इस्तेमाल आप 2 सालों तक कर सकते हैं। इसका नुकसान क्या है कि इसे कोई डॉक्टर ही फिट कर सकता है और साथ में ये STD से बचाव नहीं करता है। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बाद आपको फिर प्रेग्नेंट होने की कोई भी चांसेस नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर आप वन टाइम ऑप्शन की तलाश कर रही हैं तो इस पे आप विचार कर सकती हैं। दरअसल नसबंदी के लिए महिलाओं को ट्यूबल बंधाव से गुजरना पड़ता है जो बस एक शल्य प्रक्रिया है जो आपके फ्लोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करती है। इस तरह से आपके अंडे को आपके यूट्रस तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसका फायदा क्या है कि इट्स वन टाइम ऑप्शन फॉर लाइफ टाइम स्टॉप। इसका नुकसान क्या है कि इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इसे लेने के बाद फिर आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्टिलिटी काउंट। अपने चक्र को अच्छी तरीके से जानना प्रेगनेंसी रोकने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें आप अपने फर्टाइल दिनों की गिनती कर सकती हैं। इसका नुकसान क्या है कि इसमें जोखिम भरपूर होता है क्योंकि इस चक्र को कई बार कई महिलाएं याद नहीं कर पाती हैं और उसे भूल जाती हैं, जबकि इसे हर दिन ट्रैक करने की जरूरत होती है। होप सो कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।